മലങ്കരയുടെ പരിശുദ്ധ പുണ്യപിതാവേ, മലങ്കര മക്കൾ തൻ കാവൽ പിതാവേ. प्रिय साथियों, आज हम उस महान संत स्वरूप व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिन्हें हम वेनरेबल आर्च बिशप मार इवानियोस के नाम से जानते हैं। मार इवानियोस केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वह सच्ची सेवक, साहसी नेता और आशा के तीर्थ यात्री थे। मार इवानियोस का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने परमेश्वर पर पूरी आशा रखी और वही आशा से वह अपना जीवन आगे बढ़े। उन्होंने शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय को अपना जीवन का आधार बनाया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना और वही माध्यम से उन्होंने कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना की। उनका विचार यह था कि हर एक बच्चा, भले वो कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा से वंचित न रहे। और उन्होंने यही सिखाया कि ईश्वर की ओर के रास्ते पर प्रेम, सेवा और बलिदान से होकर जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात उनकी यह थी कि हाशिए में जीने वाले लोगों की आवाज थे वो। जब समाज ने पीड़ितों, दरिद्रों और उपेक्षितों को पीछा छोड़ दिया, मार इवानियोस ने उनके लिए अपना आवाज उठाया। उन्होंने यही बात भी कही कि चर्च की असली सेवा वही होती है जो दरिद्रों, उपेक्षितों और पीड़ितों के साथ खड़ी हो। उनका पूर्ण मिलन आंदोलन में हम जब देखेंगे तो धार्मिक एकता ही देखेंगे, पर उसके साथ ही साथ जब कैथोलिक चर्च के लोगों से जो दूर चले गए थे उनको वापस भी लेके आने का एक एकता थी उनकी, और वही प्रयास था। आज जब आप पदयात्रा के लिए निकल रहे हैं, ये धार्मिक एकता के साथ साथ उनका स्वप्न भी लेके चल रहे हैं। उनका शिक्षा, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनका संघर्ष से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम भी अपनी विश्वास पूरी अपने परमेश्वर की ओर किए और अगर हम किसी और के लिए जिए तो एक के जीवन की आशा की किरण बन सकते हैं हम सभी लोग। ये 5 दिन की पदयात्रा में हर एक कदम एक प्रार्थना की हो, हर एक सांस सेवा की हो और हर एक मुस्कान गवाही हो उस उच्च संत के लिए जो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। मार इवानियोस का आशीर्वाद अब सभी पर बना रहे और ईश्वर ये पदयात्रा को सफल बनाए। धन्यवाद।